का आगाज़ हो चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। 6 माह का वक्त है। 6 माह के वक्त के दौरान LDA, टीपा, वासा और जो महकमा औकाफ है उनके मुश्तरका काविशों से इस प्रोजेक्ट की तकमील होगी और इसके करीब आपको जो रोड नज़र आता था दादा दरबार के बाहर, अब यहाँ तक मस्जिद को तोसी की गई है क्योंकि लोगों को रोड क्रॉस करके आने में मुश्किल होती थी। अब मस्जिद की तोसी जो है वो रोड तक की गई है और इस रोड तक आपको बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एक अंडरग्राउंड आपको स्टेयर नज़र आएगी और उसके ज़रिए आप आसानी के साथ मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। जबकि दादा दरबार की जो मस्जिद है उसकी भी तोसी की जा रही है, जबकि दरबार की तोसी भी यकीनी बनाई जा रही है और 6 माह के वक्त के दौरान ही ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। पहले जो गुंबद था उसमें ज़ायरीन की बहुत कम तादाद हाज़िरी के लिए जा सकती थी, लेकिन अब उसको मज़ीद बड़ा किया गया ताकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ायरीन है वो वहाँ पर जाके अपनी हाज़िरी कर सके और सलाम पेश कर सके। इसके साथ साथ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो मस्जिद थी उसको भी यहाँ पर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है और जो वुज़ू खाना था उसको भी यहाँ से हटाया गया है। जबकि पहला हिस्सा जो है उसको जो तोड़ने के बाद अब यहाँ पर नई स्टेट ऑफ द आर्ट जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर तामीर की जाएगी और आपको यहाँ पर बैठने की खड़े होने की जगह जो है बड़ी खूबसूरत मिलेगी। जबकि यहाँ पर 2500 के करीब पार्किंग स्टैंड वो भी सामने बनाया जाएगा। जहाँ बर्ड मार्केट होती थी, परिंदा मार्केट जहाँ पर होती थी, जो चंद माह पहले मस्मार किया गया था, अब वहाँ पर आपको एक बड़ी खूबसूरत जो पार्किंग है, पार्किंग एरिया आपको वहाँ पर मिलेगा और ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से लोगों की सिटिंग एरिया को मलूज़ खातिर रखा गया है। आपको जगह जगह पर बैठने की जगह जो है वो मैसर आएगी और आप बआसानी यहाँ पर बैठ सकते हैं और बहुत बड़ी तादाद अब ज़ायरीन की यहाँ पर हाज़िरी दे सकती है। और ख़ास तौर पर जब उसका वक्त आता था या उसके दिन आते थे उस वक्त रश इतना ज़्यादा होता था कि लोगों के लिए आने और जाने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब उस मुश्किल को मद्देनज़र रखते हुए अब इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है और 6 माह के वक्त के दौरान यानी जून से पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो रोड थे उसको भी खोला गया है और जो रश था बेसिकली उसको कंसिडर किया गया है क्योंकि लाहौर में जब एंटर होते ही आपको दादा दरबार के करीब बहुत बुरी ट्रैफिक जैम मिलती थी, लेकिन अब उस ट्रैफिक के मसाइल को हल किया गया है। आपको रोड जो है वो खुले मिलेंगे, पार्किंग स्टैंड मिलेगी ताकि जो ज़ायरीन या जो लोग मार्केट आते हैं, लाहौर आते हैं, वो बआसानी अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं और जब यहाँ वो शॉपिंग जिस भी मकसद के लिए आए हैं वो अपना मकसद बआसानी ले सकते हैं। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मशीनें जो हैं वो बहुत बड़ी मशीनें, हैवी मशीनें जो हैं उसकी मदद से कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा रही है। उसकी मदद से जो हिस्से हैं उसको तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर तोड़ने के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की जो इमारत है वो यहाँ पर तामीर की जाएगी। बाहर के एरिया भी आपको मैंने दिखाए हैं, विजुअल्स आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी टूट फूट का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है, पार्किंग का सिलसिला शुरू किया गया है, पार्किंग बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है और आपको बड़ी खूबसूरत किस्म की यहाँ पर सिटिंग एरियाज़ और ग्रीनरी जो है वो आपको स्पेशली यहाँ पर नज़र आएगी। ये है परिंदा मार्केट की वो जगह जहां आज से चंद माह पहले इसको मस्मार किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर पार्किंग के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली गई है और यहाँ भी बड़ी तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से काम तेज़ी से दिन और रात में जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पार्किंग प्लाजा तैयार किया जाएगा जहाँ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए पार्किंग को मैसर आएगी और तकरीबन 2500 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करने की गुंजाइश बनाई जाएगी और 14 कनाल से ज़ायद का एरिया है जहाँ पर अब पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है। चूँकि लाहौर में 6 मुख्तलिफ पार्किंग प्लाजे बनाए जाने थे, इससे पहले भी मैंने आपको चंद पार्किंग प्लाजों का जगह जो थी वो निशानदेही कराई थी, लेकिन एक मेन पार्किंग प्लाजा यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर रोड जो है वो खुले किए जाएंगे ताकि लाहौर आने और लाहौर से जाने वाले लोगों के लिए, शहरियों के लिए किसी किस्म की ट्रैफिक का मसाइल ना बने। क्योंकि इससे पहले देखा ही जाता था कि जो भी लाहौर दाखिल होता था उसको सबसे पहले ट्रैफिक के मसाइल से सामना करना पड़ता था और फिर कहीं जाकर अपनी मंजिल पर पहुंचता था। लेकिन अब किसी भी शहरी को लाहौर में अब ट्रैफिक का मसला नहीं बनने वाला क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से अब ख़ास तौर पर रोड को खुला करने के हवाले से एक मुसलसल काम जो है वो किया जा रहा है और लाहौर के बहुत से रोड जो है वो अब खुले भी किए जा चुके हैं और उनको वसी भी किया गया है। और इसके साथ साथ
दीगर जो रोड है उनको भी वसी करने का सिलसिला जो है वो जारी है। और बताया जा रहा है कि 6 माह के अंदर अंदर मोहनी रोड, पार्किंग प्लाजा और दादा दरबार की जो तोसी है उसको मुकम्मल कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दाता की नगरी यानी दादा दरबार, जहाँ पर सब्ज़ रंग का छोटा गुम्बद होता था, अब उसी की जगह पर बड़ा गुम्बद तैयार किया जा रहा है। इसी जगह पर अब मस्जिद नबवी की तर्ज पर बड़ी बड़ी छतरियाँ ऑटोमेटिक नस्ब की जाएंगी। अंदर जो सब्ज़ रंग का गुम्बद था उसको भी शहीद नहीं किया गया है, ना ही इसको तोड़ा गया है। अब उसके ऊपर ही इसके बड़ा गुम्बद जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये छोटे गुम्बद जो है वो तकरीबन 7 से 8 बनाए गए हैं और उसके ऊपर एक बड़ा मरकज़ी गुम्बद होगा। और ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद की एक्सटेंशन भी की जा रही है। इस सहन में भी मस्जिद नबवी की तर्ज पर जो छतरियाँ हैं वो नस्ब की जाएंगी और जो उर्स मुबारक होगा उस दिन इसका बाकायदा जो है वो इफ्तिताह किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दाता की नगरी की वजह से जो शहर लाहौर मशहूर है और जहाँ पर रोज़ नए नए पुल और सड़कें तमीर होती हैं, और वहाँ पर दाता की नगरी यानी दादा दरबार की तज़ीन व आराइश ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। पंजाब हुकूमत और महकमा औक़ाफ़ की जानिब से बड़ा स्टेप लिया गया है और जहाँ पर सब्ज़ रंग का छोटा गुम्बद होता था, अब उसी की जगह पर बड़ा गुम्बद तैयार किया जा रहा है। चूँकि इससे पहले वो गुम्बद छोटा था और चढ़ने का रास्ता भी बड़ा मुश्किल था, ऊपर चढ़ना पड़ता था और चंद ज़ायरीन ही अंदर जा सकते थे एक वक्त में। लेकिन अब उस मुश्किल को आसान कर दिया गया है और अब बड़ा गुम्बद तैयार किया गया है, जिससे बड़े जो ज़्यादातर ज़ायरीन हैं वो आसानी से अंदर जा सकते हैं, सलाम कर सकते हैं और दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर सकते हैं। और ये जो तज़ीन व आराइश का सिलसिला है, ये पिछले साल साग डार की जानिब से इसका ऐलान किया गया था और उसी वक्त इसकी तज़ीन व आराइश का अमल शुरू कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि बड़ा गुम्बद जो है वो अब तक मुकम्मल होने के करीब है। जो मज़दूर हैं वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, चूँकि ये देख सकते हैं इतना खूबसूरत मौसम है और इस मौसम में जब आपको दाता की नगरी का नज़ारा हो तो क्या ही बात है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और नाज़रीन, एक और जो बड़ी अहम बात जो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो आपको सहन नज़र आ रहा है, ये आपको ये बिल्कुल सहन है। गर्मियों में क्या होता था कि यहाँ पर धूप की वजह से खड़ा होना मुश्किल था, इवन पैदल चलना मुश्किल होता था। लेकिन अब इसी जगह पर अब मस्जिद नबवी की तर्ज पर बड़ी बड़ी छतरियाँ ऑटोमेटिक नस्ब की जाएंगी, जो गर्मी के वक्त में या धूप के वक्त में खुद ही ओपन हो जाएंगी। और जो ज़ायरीन हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, जो चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, वो आसानी के साथ यहाँ बैठ भी सकेंगे, गुजर भी सकेंगे और गर्मी की शिद्दत भी उनको ज़्यादा फ़ील नहीं होगी। और बड़े खूबसूरत तरीके से अब ये तज़ीन व आराइश का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी जो मज़दूर हैं वो आपको सामने काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा करीब जाकर आपको दिखाऊँ कि जिस तरह मतलब तेज़ी के साथ जो है वो काम सिलसिला जो है जारी